वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि आपका एक टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। उसके रिगार्डिंग आज आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर इज़ एन इंडिविजुअल हु कम्स अ प्रोडक्ट और कमोडिटी आफ्टर इट्स सेल्स। यानी कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है, वो अल्टीमेट यूज़र होता है किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड का, किसी सर्विस का, जो क्या करता है, उसको यूज़ करता है, अल्टीमेटली ख़त्म करता है किसको, पर्टिकुलर गुड और सर्विस को। अब बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर होता है सिंपली वे यू एक्ट और बिहेव। आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ग्रुप की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किससे रिलेटेड, किसी परचेज डिसीजन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ के डिसीजन से रिलेटेड, जो भी एक कस्टमर होता है, जो भी एक कंजम्पशन करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बिहेवियर का जब आंकलन करती हैं कंपनीज, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एसोसिएट करती हैं विद परचेज, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्ट करता है कि हाउ कंज्यूमर इमोशन, एटीट्यूड, प्रेफरेंस अफेक्ट बाइंग बिहेवियर, की किस तरीके से कंज्यूमर के इमोशंस, उसका एटीट्यूड, उसके प्रेफरेंसेस, उसका टेस्ट, उसकी इनकम, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसको, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो एंगल एंड ब्लैकवेल ने इसका डेफिनेशन दिया है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक्शन है, डिसीजन है और एक प्रोसेस है कि पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। फिर आते हैं इसके फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट आता है इसका मार्केटिंग कैंपेन्स। मार्केटिंग कैंपेन सीधा सीधा ये प्रभाव डालते हैं किस पे, किसी भी कंज्यूमर के परचेज डिसीजन के ऊपर की, और एक लेके आती हैं, एक अच्छा खासा चेंज लेके आती हैं। जितनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, वो क्या डालते हैं, एक अच्छा खासा अट्रैक्शन अफेक्ट डालते हैं कंज्यूमर के डिसीजन के ऊपर। फिर आती है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर चेंज। कंज्यूमर के ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन का क्या पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और अच्छा खासा मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है अपने परचेज डिसीजन के रिगार्डिंग, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इसमें लिखा भी है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज नॉट टू मेक कंज्यूमर मोर कॉन्फिडेंट एंड विलिंग टू इन्वेस्ट और परचेज। थर्ड आता है पर्सनल प्रेफरेंसेस। पर्सनल प्रेफरेंसेस आती हैं जैसे कि आपका किसी भी कंज्यूमर का लाइक्स, उसका डिसलाइक्स, उसकी प्रायोरिटीज़, उसका मोरल वैल्यू सिस्टम, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस, यानी कि आप पर्सनली के किस चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है, फिर आता है ग्रुप इन्फ्लुएंस। ग्रुप इन्फ्लुएंस की बात करें तो जैसे आप इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। चलो, जैसे कैंटीन पे जाते हैं और जैसे कैंटीन पे जाते हैं और कैंटीन पे जाने के बाद किसी की बर्थडे पार्टी है, तो सब पूछते हैं कि भाई कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, विच वन डू यू प्रेफर। तो उसमें आता है, यदि किसी, सब मान लो 5 जने हैं, 5 में से 4 बोल रहे हैं कि माउंटेन ड्यू पीनी है, और उसमें से एक व्यक्ति का मन यदि मिरिंडा या फेंटा का भी है, तो वो उनके साथ कि चलो ठीक है ड्यू ही प्रेफर कर लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप का प्रभाव पड़ना अपने ऊपर। जैसे कि होता भी है इसमें कि प्राइमरी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप कंसिस्ट फैमिली मेम्बर्स, क्लासमेट एंड रिलेटिव्स। फिर आती है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जो है आपकी पावर है, आपकी कैपेसिटी है किसी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स जो प्रभाव डालते हैं इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि क्या हैं, प्रभावशाली हैं किसके लिए, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल हैं, कल्चर एंड सोशल फैक्टर हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स देखो। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आती है पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम, कि व्यक्ति की इनकम कितनी है और वो कितना उस पर खर्च कर सकता है। उसकी फैमिली इनकम भी आएगी कि फैमिली की कितना इनकम है,
एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम, और उसकी एक्सपेक्टेशंस की फ्यूचर में कितना इनकम वो जनरेट कर सकता है। देन लिक्विड एसेट्स एंड कंज्यूमर क्रेडिट, कितने सारे उसके पास एसेट्स हैं, कितना क्रेडिट है। देन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर आता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ फिर आते हैं कुछ पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आ जाएंगे उसका एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर हैं। देन आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर रिलेट करते हैं उसकी मेंटालिटी से, उसका मोटिवेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट, बंदे का परसेप्शन, उसके लर्निंग। तो ये सब आते हैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर। देन आते हैं कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स, जिसके अंदर आते हैं आपका कल्चर। आपका कल्चर कैसा है, इंडियन कल्चर है या बाहर का कल्चर है, सब कल्चर कैसा है, आप फेस्टिवल्स मनाते हैं। फिर आपकी सोशल क्लास कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी कैसा है आपका, आपके सोशल ग्रुप्स, आपके नॉर्म्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं आपके किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अब इसका ये प्रोसेस जो है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आती है किसी भी, यदि आप किसी भी चीज़ की परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहला आता है आपका नीड रिकॉग्निशन या रिकॉग्निशन ऑफ नीड, कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। बट ज़रूरत होती है यानी कि एक प्रॉब्लम होती है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं। इसलिए सबसे पहला आता है उसका नीड रिकॉग्निशन, कि दैट यू हैव ए पर्टिकुलर नीड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सर्च। सेकंड, फिर आपको यहाँ मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन ही खरीदना है, उसके बाद आप उसकी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। तो वो सब क्या है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन सर्च, गैदरिंग ऑफ डेटा फॉर रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो होती है इंफॉर्मेशन सर्च। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आएंगे कि भाई मैं ऑफलाइन भी ले सकता हूँ, ऑनलाइन भी ले सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन है जो है मेरा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं तो बहुत सारी, यानी कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन मतलब आपको अपना प्रोडक्ट लेना है, एक डिसीजन लेना है, मन बनाना है, और आप उसको क्या कर लेते हैं, फिर खरीद लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद आता है आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। जो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होती है वो उसके बाद होती है जब आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद आप या तो सेटिस्फाई होते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं या फिर डिलाइटमेंट होते हैं। ये तीनों चीज़ें, जैसे सेटिस्फाई मतलब आप उससे संतुष्ट हैं, जितना आपने पे किया उतनी सर्विस आपको मिल रही है। डिससेटिस्फाई यानी कि उससे कम आपको कुछ मिला है। और डिलाइटमेंट यानी कि आप सेटिस्फेक्शन के साथ साथ हैप्पी हैं। अ कस्टमर विल बी हैप्पी वाइल यूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को परचेज करता है अपने यूज़ के लिए। तो इसके अंदर ये जो स्टेजेस हैं मैंने इनको ये इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। पहले नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होता है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च आता है कि आप इंफॉर्मेशन कैसे, कहाँ से, फैमिली से, नेबर से, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ठीक है, सर्च करते हैं इंटरनेट पे, सेक्ट्रा पे। फिर उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आता है परचेज डिसीजन। फिर आप फाइनली क्या करते हैं, परचेज डिसीजन, अपने फेवरेट ब्रांड को, अपने मोस्ट सूटेबल ब्रांड को अकॉर्डिंग टू योर इनकम, प्रेफरेंस, टेस्ट, आप चीज़ को खरीद लेते हैं। फिर आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि खरीदने के बाद उसका बिहेवियर। जैसे मैंने ऊपर बताया अभी कि तीन चीज़ें होती हैं, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन और डिलाइटमेंट। तो तीनों मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी है, लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, कि कंज्यूमर यदि डिसअपॉइंटेड है तो वो डिससेटिस्फेक्शन है, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को यदि प्रोडक्ट मीट आउट करता है तो वो सेटिस्फाइड है, उसी को हम सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। और इफ़ एक्सीड दियर एक्सपेक्टेशन, यदि एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर कुछ मिला है तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिलाइटमेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी
सेल जितनी भी आती है कम फ्रॉम न्यू कस्टमर्स, कंपनी का पूरा सेल्स आता है नए कस्टमर से, क्योंकि पुराना तो फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड उसके साथ साथ कंज्यूमर क्या मतलब कंपनीज क्या करती हैं, वो रिटेन करने की भी कोशिश करती हैं अपने कस्टमर को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका टर्नओवर आता है नए कस्टमर से प्लस अपने रिटेन्ड कस्टमर से, बाकी तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए क्या है कि सेटिस्फेक्शन इज मस्ट टू रिटेन दैम। ओके, तो ये आपका कंक्लूजन होता है। इसके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।